पाराशर स्मृति के प्रथम अध्याय में महर्षि पाराशर आगे कहते हैं 50वें श्लोक में, वैश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते उद्धृत्य वैश्वदेवार्थम भिक्षाम दत्वा विसर्जयेत्। वैश्वदेव के समय यदि कोई भिक्षुक घर में आ जावे तो वैश्वदेव के लिए अन्न निकालकर शेष उस भिखारी को भिक्षा देकर विदा कर देना चाहिए। आगे कहते हैं कि यतिश्चा ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिनावुवहु तयोरन्नमदत्वा च भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। अर्थात सन्यास पके हुए अन्न के स्वामी सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही हैं। हमारे घर में जो अन्न पका हुआ उसके ये धर्म स्वामी हैं, तो इन्हें बिना दिए यदि भोजन करें तो चांद्रायण व्रत करना उचित है, प्रायश्चित करना पड़ता है। चांद्रायण व्रत हमारे यहाँ प्रायश्चित के रूप में कहा गया शास्त्रों में। आगे कहते हैं कि दद्याच्च भिक्षात्रतयम् परिवाड ब्रह्मचारिणाम इच्छया च ततो दद्यात् विभवे सत्यवारितम। अर्थात सन्यासी और ब्रह्मचारी इन दोनों को पहले तीनों भिक्षा, तीन प्रकार भिक्षा के तीन अंग हैं। क्या अंग है? तो बोले तीनों भिक्षा अर्थात जल, अन्न और पुनः जल देकर यदि सामर्थ्य हो तो यथारुचि और भी वस्तु देवें और कुछ निषेध नहीं है। शास्त्र में बड़ी महिमा है जल, अन्न और जल देने की। यति को जो जल देता है उसकी महिमा को आगे बता रहे हैं कि यति हस्ते जलम दद्यात् भैक्षम दद्यात् पुनर्जलम तदभैक्षम मीरुना तुल्यम तज्जलम सागरोपमम। शास्त्र कहते हैं कि यति के हाथ में पहले जल देना, तब भिक्षा, अनंतर पुनः जल देना। ऐसा करने से वह भिक्षा मेरु पर्वत के तुल्य और वह जल समुद्र के तुल्य हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में वैश्वदेव की बड़ी महिमा बताई गई है। वैश्वदेव का तात्पर्य अर्थ लोग कम जानते, तो उसका अर्थ है कि अन्न याचक के लिए, भिक्षु के लिए, क्योंकि जो भी अन्न हम बनाते हैं वो पहले यति, सन्यासी, अतिथि के लिए है, निकालना चाहिए। यही कहने। जय श्रीमन्नारायण।